क्या 2023 का चुनाव भाजपा के सिंबल पर लड़ा जाएगा? बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव। आकलन है कि एक विधायक से भी कम मान सम्मान मुझे जनता नहीं देती है, ऐसा मेरा मानना है। पब्लिक क्या मानती है और आम जन क्या सोचता है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरी निजी राय बताता हूँ। देखिए, संख्या बल पे धन बल जब हावी हो जाए तो आप समझ सकते हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी से चुनाव 2023 में लड़ूंगा, नो डाउट। रिस्पेक्ट का नारन रिस्पेक्टिंग अदर्स। अगर आप दूसरे को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मुफ्त में मिलेगी। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रामीण मीडिया की आज विशेष मुलाकात में हमारे साथ इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर जी मौजूद हैं, जिस पर इन्होंने 4 विधानसभा के चुनाव भी लड़े हैं। एक विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक नीमका थाना विधानसभा से, और 3 विधानसभा चुनाव हैं जो खेतरी विधानसभा से इन्होंने लड़े हैं। देखो, पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे, बहुत कम अंतराल से इनको हार का सामना तो करना पड़ा था, लेकिन वो अंतराल बहुत ही कम का था। इसके बाद जब प्रधान के चुनाव हुए तो उनमें भी मतलब इनका जो हम बात करें कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो यहाँ पे सीटें थी उसके बाद भी प्रधान ये नहीं बन पाए। देखिए, इनका बहुत लंबा इनका संघर्ष रहा है। और 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस प्रकार से हम बात करें कि खेतड़ी की राजनीति को लेकर इस बार बड़ी ही मतलब हम बात करें कि फेरबदल नज़र आ रहा है हमें। जिस प्रकार से हम बात करें कि अभी 1 से 1.5 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन खेतड़ी की राजनीति में बड़ा बोल चल रहा है। जिस प्रकार से हम बात करें कि चुनावी रैलियां हो रही हैं और कार्यक्रम जिस प्रकार से हो रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि खेतड़ी की राजनीति में इस बार जो रोचक मुकाबला होने वाला है चुनाव को लेकर। धर्मपाल जी हमारे साथ मौजूद है, एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से पिछले 15 से 20 साल से क्षेत्र में सक्रिय हैं। सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा कि विकास कार्य को लेकर ये क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास के मुद्दे की बात करें और राजनीति से थोड़ा हट के बात करें तो मैं खेतड़ी को लगभग पहाड़ी क्षेत्र मानते हुए जो विकास इस खेतड़ी में होना चाहिए था, एक व्यक्ति को इतने लगातार 35 वर्ष से खेतड़ी मौका दे रही है, और जब जब भी सत्ता आती है उसमें डॉक्टर साहब जीत के जाते हैं और लगभग मंत्री भी बनते हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं। उस हिसाब से अगर विकास होना चाहिए था तो मैं समझता हूँ खेतड़ी में इतना विकास होना चाहिए था कि खेतड़ी ज़िले की नहीं राजस्थान की अग्रणी तहसीलों में शुमार होनी चाहिए थी। लेकिन फिर दोहराना चाहूँगा कि राजनीतिक बात न करूँ तो यहाँ पे सड़कों की हालत देख लीजिए। अजीत हॉस्पिटल है जो एक मतलब हर आदमी को ज़रूरत पड़ती है, परिवार को ज़रूरत पड़ती है, स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है। ज़िले का सबसे बदतर हॉस्पिटल है अजीत हॉस्पिटल, जिसमें डॉक्टरों की कमी है, कोई इलाज नहीं मिलता है। अगर छोटी सी भी कोई दिक्कत होती है तो सीधा झुंझुनू या जयपुर रेफ़र किया जाता है। ये आम जन की पीड़ा है। रोडों की हालत देख लीजिए। स्टेट हाईवे है हमारा, नीमका थाना से खेतड़ी तक का है। इसकी ऐसी जर्जर हालत है, पूरे ज़िले में हम घूमते हैं, राजस्थान में भी घूमते हैं, ऐसी हालत हमने कभी रोडों की देखी नहीं। बात पानी की है, बातें बड़ी बड़ी की जाती हैं। कुमाराम लिफ्ट परियोजना की बात की जाती है और अभी जल जीवन मिशन की बात की जाती है। उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन जो है ये केंद्र की स्कीम है। हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी माननीय शेखावत जी हैं, उनकी ये स्कीम है और इसमें 29,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं। मुझे बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि और जो स्टेट हैं उनमें काम कहीं 80%, कहीं 90%, कहीं 95% काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर 10% काम भी नहीं हुआ है। और प्रचारित ये किया जाता है हमेशा कि ये स्टेट गवर्नमेंट की योजना है और मैंने ये 25 किलोमीटर आपके गांव में पास कर दी, 10 किलोमीटर आपके गांव में पास कर दी, ऐसा हम सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी सुनते हैं। एक आध मंच पे भी हमें किसी सम्मान समारोह में साथ जाना पड़ा। सुनारी गांव की बात है, वहाँ पे घोषणा की गई कि मैंने आपको 25 किलोमीटर लाइन पास कर दी है। मैं बताना चाहता हूँ, आम जन को बताना चाहता हूँ, खेतड़ी की पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूँ, ये स्कीम केंद्र की जल जीवन मिशन योजना है। सबसे फिसड्डी अगर कोई स्टेट है वो राजस्थान स्टेट है, जिसमें 20% काम भी पूरा हुआ नहीं है, जबकि पैसा 29,000 करोड़ रुपए पड़ा है। और पिछले दिनों तक जहाँ तक मुझे नॉलेज है 4,000 करोड़ रुपए भी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ की कांग्रेस गवर्नमेंट, गहलोत सरकार खर्च नहीं कर पाई है। इसको क्या कह सकते हैं आप? ये उदासीनता है, काम के प्रति उदासीनता है। सिर्फ काम इन्होंने ये किया है कि अपनी 4 साल तक गवर्नमेंट बचाई, इसके अलावा कोई काम राजस्थान में नहीं हुआ है। और यहाँ पर खेतड़ी में तो मैं समझता हूँ ये पिछड़ा क्षेत्र था और आज तक ऐसा कोई मैंने करिश्मा देखा नहीं कि यहाँ पर कोई बहुत अच्छा कार्य हुआ हो। सिर्फ झूठी घोषणाएं होती हैं और जनता को पागल बनाया जाता है।
जैसा इनके मैनिफेस्टो में भी था, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को 3500 बेरोज़गारी भत्ता देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, उन सब पे फेलियर ये गवर्नमेंट है। मैं व्यक्तिगत ये बात कहना चाहता हूँ और आमजन भी इस बात को चर्चा में ये बात है। सर कहीं ना कहीं हम देखें तो विकास तो हुआ, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का पानी भी खेतड़ी को मिला है, और जो हम बात करें कि बड़ा रिको एरिया है वो भी बवाई में आने वाला है। इसके अलावा हम बात करें कि कहा जा रहा है कि जो सर्स की डेयरी है उनका भी उद्घाटन हुआ है, तो आप क्या कहना चाहें? सिर्फ आप डेयरी की बात कर रहे हैं, मैं डेयरी के मामले में बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पलसाना में डेयरी है, उसमें मेरा काफ़ी अनुभव है इस बात का। मेरे मित्र वहाँ काम करते हैं। जहाँ डेयरी का उद्घाटन एग्जैक्टली मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से पिछले चुनाव की बात है, उससे पहले हो चुका था। उसका निर्माण कार्य बंद कर दिया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो उसको आगे एक झुंझुना बना के पेश कर दिया जाता है कि मैं इतने लड़के हम लोग लगाएंगे। जहाँ 25,000 लीटर की कैपेसिटी पर डे की है, आम जन को नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, 25,000 कैपेसिटी लीटर दूध पर डे का अगर खेतड़ी तहसील के प्लांट को नहीं मिलेगा तो ये प्लांट चलेगा नहीं। और आज की तारीख में दूध की 2500 लीटर कैपेसिटी नहीं है। आप इस बात का कहीं से पता कर लें, आपके सोर्सों से पता कर लें, कोई नौकरियां नहीं हैं। और रही बात इंडस्ट्रियल एरिया की, बहुत अच्छी बात है, आप रिको की बात कर रहे हैं। सिर्फ बोर्ड लगाने से ना तो कोई उद्योग यहाँ पे आते हैं, ना कोई रोज़गार यहाँ पे मिलता है। बोर्ड लगा के चुनाव में एक ये घोषणा कर देना कि यहाँ पर इतने 1000 करोड़ का इंडस्ट्री लगेंगी, मैं समझता हूँ ये सिर्फ भाषणों से किसी क्षेत्र का उद्धार होने वाला नहीं है। आपके यहाँ रेलवे लाइन नहीं है, आपके यहाँ नेशनल हाईवे नहीं है, आपके यहाँ वाटर रिसोर्सेस नहीं है, आपके यहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने वाला इन चीज़ों को देख के इंडस्ट्री लगाएगा क्या? अगर लगाता है तो मैं स्वागत करता हूँ। सिर्फ चुनावी बातें हैं, मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चुनाव के टाइम में इस चीज़ को ज़ोर शोर से प्रसारित किया जाएगा। इतनी भूमि एक्वायर कर ली है, इतने 1000 करोड़ की इंडस्ट्री लगेंगी। जहाँ पर पानी नहीं हो, जहाँ पर नेशनल हाईवे नहीं हो, जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं हो, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएगा नहीं। ये मैं आप लोगों को आज ही बता देता हूँ और कालांतर में आपको ये बात देखने को मिल जाएगी। मैं समझता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ अगर यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हों तो उन उद्योग धंधों के लिए रोज़गार मिले लोगों को, मैं तो स्वागत करता हूँ। लेकिन ऐसा किसी अनपढ़ व्यक्ति को आप बेवकूफ़ बना दें तो मुझे समझ में आती नहीं ये बात। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्तियों को अगर इस तरीके से बात बताना, भूमि पूजन करना, एग्रीको का बोर्ड लगा देना, उस पर RIICO लिख देना, इससे कहीं रोज़गार मिल जाएगा, ऐसा मैं समझता नहीं हूँ। और आप कालांतर में अगर मुझे कभी मौका मिला और आप मुझे मेरा दोबारा इंटरव्यू करने के लिए आए तो मैं बता दूंगा कि आपने एक बार मुझसे सवाल किया था बवाई के इंडस्ट्रियल एरिया का, उसका क्या हुआ। आज 5 साल बाद में बता दूंगा मैं इस बात। सर 2023 में जनता अगर आपको विधायक के रूप में चुनती है तो आपके क्या एजेंडे रहेंगे जो आप खेतड़ी को विकास की राह पर लेके जाएंगे? देखिए, मैं खेतड़ी की बात नहीं करता, पूरे शेखावाटी की लाइफ लाइन और झुंझुनू जिले की लाइफ लाइन तो है यहाँ पर HCL प्रोजेक्ट प्राय है। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। जब यहाँ से मैं व्यक्तिगत नहीं जाऊँ तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में यहाँ पर जो चिमनियाँ बंद हुई हैं, जो इंडस्ट्री की HCL की जो दुर्दशा हुई है, मैं वक्त बेवक्त पे इस चीज़ की आवाज़ उठाता रहा हूँ और राजनीति से हटके उठाता रहा हूँ। जब भी यहाँ पर कोई भी बात होती है तो मैं उस चीज़ को हमेशा अग्रणी रूप में रख के कहता हूँ कि HCL हमारा एक लाइफ लाइन है। इसमें कोई वक्त में 12,000 लोग काम करते थे, आज यहाँ पर 400 से बिलो 400 कर्मचारी, उनमें अधिकारी वो 400 से नीचे आ चुके हैं। पूरे क्वार्टर देखो आप, यहाँ पर शमशान बने हुए हैं, खंडहर बने हुए हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एशिया का सबसे सेफ प्रोजेक्ट, और एक भी कैजुअलिटी आज तक, इतने वर्ष में आज तक एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। सबसे सेफ माइंस यहाँ की है। HCL एवरी टाइम प्रॉफिट में चलता है, लेकिन इसको राजनीति की वजह से यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद कर दिया गया है। लोगों को रोज़गार नहीं है। मेरा हमेशा ये मुद्दा रहेगा कि रोज़गार मिले, ये प्राथमिकता हर जनप्रतिनिधि की होनी चाहिए और वो HCL दे सकता है, मैं समझता हूँ। और ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें बहुत मिनरल्स हैं। अगर और प्लांट लगें तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा इस क्षेत्र के लिए अच्छी बात होगी। और मुद्दे बहुत हैं। पानी की भी आप बात कर रहे हो तो प्रॉपर सप्लाई नहीं है, प्रॉपर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं है। 20% कुंभाराम लिफ्ट योजना का जिनके घर के पास टंकियां हैं वहाँ पे पानी मिलता है, न कि आमजन को मिलता है। नल टूट गए
जो वो बनाई थी पीएसपी पॉइंट बनाए थे वो टूट टाट गए सब। आप देख सकते हो इस चीज़ का आप निरीक्षण, जो फिजिकल वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, भौतिक सत्यापन आप कर सकते हो। इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सर, आपके संघर्ष की दास्तां हमें हर कहीं सुनने को मिलती है कि खेतड़ी में इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर हैं, पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं। और देखिए, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपको हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपकी हार भी ऐसी होती है कि क्षेत्र के लोग हैं जो आपको अपना नेता मानते हैं और अपना विधायक ही मानते हैं। सर, ये संघर्ष की कहानी, इसके बाद हम देखें तो आपका जो ये जुनून, ये कहाँ तक आपको लेके जाएगा? जिस प्रकार से 20 साल से एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, उनको जीत हासिल नहीं हो रही, उसके बाद भी उनका जुनून वही है और क्षेत्र के लोगों में इतना ही करेज है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो जनता का प्यार है, मैं सर आँखों पे रखता हूँ और उस बात के लिए साधुवाद भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि इतने लंबे संघर्ष के बाद भी लोगों में प्रेम है, उत्साह है। जहाँ भी मान सम्मान की बात आती है तो एक वर्तमान विधायक या जीते हुए विधायक से भी ज़्यादा लोग सम्मान देते हैं। और ये तो नम्मस का गेम है, वोट कभी कम मिल जाते हैं, कभी ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन अगर लोगों के दिलों में आप रहते हो, लोगों के सुख दुख में काम आते हो और दिन रात आप लोगों की चिंता करते हो, जैसा बन पड़ता है, जितना बन पड़ सकता है मेरे पास आते हैं, मैं उसका 100% देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी एक कमी है, मैं जो काम करता हूँ उसको अगले को दिखा नहीं पाता। कई लोग काम नहीं करते, वो दिखा देते हैं, काम करते नहीं लेकिन दिखाते इतना है कि अगला संतुष्ट हो जाता है कि बहुत प्रयास किए। मैं प्रयास 100% करता हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगले को मैं 2% भी दिखाने की कोशिश नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि इसका काम हो जाएगा तो अपने आप ही पता लग जाएगा। लेकिन वर्तमान राजनीति में कहीं ना कहीं मिसफिट हैं, कम बोलना भी थोड़ा हमारी कमियां हैं। अगर उसको ज़्यादा प्रचारित ना करें तो मैं अगले काम कह देता तो मैं उसका हेडेक खुद ले लेता हूँ। अगले को नहीं कहता मैं तेरे लिए ये प्रयास कर रहा हूँ, इतना प्रयास किया है, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं उस मेरा 100% देने की कोशिश करता हूँ और बेटर देने की कोशिश करता हूँ। अगले का काम हो जाए। जिस दिन मैं 2 लोगों के काम करके सोता हूँ तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आती है। किसी वजह से मैं काम होने वाला हो और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए, काम नहीं होता, तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है कि उस आदमी का अपन काम नहीं कर पाए। हालांकि मुझे वो जगह कभी मिली नहीं कि मेरे फ़ोन से ही काम हो जाए। मैं तो अपने व्यवहार से काम करता हूँ, अपने प्रेम से अधिकारी का सम्मान देता हूँ। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, लेकिन मैंने परिवार से संस्कार सीखे हैं कि रिस्पेक्ट का नारन रिस्पेक्टिंग अदर्स। अगर आप दूसरे को इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मुफ्त में मिलेगी। मुझे परिवार में संस्कार मिले हैं, परिवार के मेरा वातावरण भी ऐसा रहा है। आने वाले को आओ साहब, पधारो साहब, बैठो साहब, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपकी सेवा करूँगा। और हार तो वोटों का गणित है, उसमें कभी पार्टियां इधर उधर भी हो जाती है। कई बातें हैं जिनका पूरा विश्लेषण करना मैं समझता हूँ लोग समझते हैं इस बात को। 2023 में सर बदलाव आएगा? खेतड़ी की जनता बदलाव चाहती है? हम तो जब जब चुनाव लड़ते हैं, जब बदलाव के लिए लड़ते हैं, लेकिन अब वो तो जनता के हाथ में है। इस बार क्या लग रहा है सर 2023 में? जनता का मूड है, अच्छा है। और कई बार खुद के मुंह से कहने से बात बहुत हल्की हो जाती है। टिकट को लेकर क्या कहेंगे सर? बड़ी पेचीदगी है खेतड़ी में इस बार। बसपा की बात कर लो, चाहे भाजपा की बात कर लो, चाहे हम कांग्रेस की बात कर लो, हर एक हम बात करें कि पार्टी पर 2-2, 3-3 दावेदार अपनी दावेदारी दे रहे हैं। 2023 का चुनाव भाजपा के सिंबल पर लड़ा जाएगा? बीजेपी के सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव। और जहाँ तक दावेदारी की बात है तो लोकतंत्र में सबको अधिकार है। डेमोक्रेसी में टिकट मांगना, टिकट नहीं मिले तो चुनाव लड़ना, ये सब लोकतंत्र के एक सुंदर पहलू है, अच्छा पहलू है ये, कि उसमें सबको अधिकार है, आप लड़ सकते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव 2023 में लड़ूंगा, नो डाउट। और टिकट कोई मांगे तो उसमें कोई भी कहीं भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। और ये कोई बहस का मुद्दा भी नहीं है कि टिकट तो कोई भी मांग सकता है। लेकिन पार्टियां सर्वे करवाती हैं, बैरोमीटर्स देखती हैं, पीछे का रिकॉर्ड देखती हैं, तो उसके हिसाब से टिकटें तय होती हैं। वो ज़माना चला गया जब कोई एक नेता कह देता है कि 10 टिकट मैं बांटूंगा और 5 टिकट इधर दो। वो ज़माने अब चले गए, बहुत ऊपर उठ गया मामला, सारा डिजिटल हो गया। आजकल सब सर्वे के आधार पर और लोगों के जनमानस के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं। और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने तो ये फॉर्मूला अडॉप्ट किए ही बहुत टाइम हो गया है।
वो एक जनमत के हिसाब से टिकट दी जाती है और मांगने को तो कोई भी मांग सकता है, सबका अधिकार है और सबका सम्मान है। जिस पार्टी में जितने लोग ज़्यादा टिकट के दावेदार होते हैं वो पार्टी उतनी बड़ी मानी जाती है। सर, पंचायत समिति के चुनाव हुए थे, उस वक्त आपके पास पूरी मेजोरिटी थी। हम बात करें कि आपके पास उसके बाद भी प्रधान नहीं बन पाए थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, संख्या बल पे धन बल जब हावी हो जाए जी, तो आप समझ सकते हो इसमें लक्ष्मी जहाँ खड़ी होती है ना, वहाँ सब देव देवताओं के द्वार खुल जाते हैं। लक्ष्मी का बोलबाला होता है तो वो कई बार मानव फिसल भी जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ और हम तो कई चुनाव लड़ लिए। अब वो चीज़ लक्ष्मी जी की मेहरबानी है नहीं, थोड़ी बहुत सरस्वती जी की मेहरबानी है, उससे काम चला रहे हैं और लोगों में प्यार प्रेम बना रहे। सीट यूँ ही आती जाती रहती हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि मान सम्मान, मेरा आकलन है, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा आकलन है कि एक विधायक से भी कम मान सम्मान मुझे जनता नहीं देती है, ऐसा मेरा मानना है। पब्लिक क्या मानती है और आम जन क्या सोचता है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मेरी निजी राय बताता हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ कि जनता मुझे अभी भी प्रेम देती है। चाहे मैं चुनाव हार गया, मेरी धर्मपत्नी चुनाव हार गई और प्रधान का चुनाव तो सर्वविदित है। शेखावाटी में सब लोग पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। जब एक व्यक्ति कितना भी चाहे काबिल व्यक्ति हो, कितना भी बलवान हो, सब व्यक्ति अगर एक जगह होके उसको अगर गिराएंगे तो मेरे हिसाब से गिर जाएगा। ऐसा कुछ हुआ है। क्षेत्र में जा रहे हैं सर, कैसा लोगों का प्यार मिल रहा है इस बार? हम बात करें 2023 के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं। क्षेत्र में तो मेरा रोज़ का रूटीन रहता है। मैं सुबह निकलता हूँ, रात को वापस आता हूँ। सुख में दुख में लोगों के जो भी जितना संपर्क होता है हम लोग जाते रहते हैं। जन भावना और मानस अच्छा बन रहा है और इस बात को अगर आप लोग दूसरे ढंग से प्रचारित ना करें तो लोगों का ये भी कहना है कि देसी को होता ना कि आधे में देव देवता और आधा में छत्रपाल। तो लोग यही कहते हैं कि आधे में सब्र आधे में धर्मपाल। मेरे मुंह से कह रहा हूँ, इसलिए आप माफ़ करना। को मिलता है तो यूँ लगता है कि ठीक ही है माहौल। तो धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे धर्मपाल गुर्जर। जिस प्रकार से हम बात करें कि इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ये वो नेता हैं जिनको चुनाव हारने के बाद क्षेत्र की जनता ने केलों से तोला था, पैसों से सहायता की थी और अपने नेता के रूप में मान लिया था कि विधायक कोई भी हो, हमारे विधायक तो यही हैं। रेज है और चुनाव हारना जीतना एक सिक्के के दो पहलू है। आज हमने क्षेत्र के विकास के मुद्दों को लेकर, टिकट के मुद्दों को लेकर और भी काफ़ी मुद्दे थे, उनको लेकर हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की। आपको कैसा लगा? वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।